नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। 4 जून को सिर के ताज का होगा फैसला। राजस्थान में 1926 अप्रैल को हुई मतदान के बाद अब 4 जून को होने वाली लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां हो चुकी है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था और गर्मी में कूलिंग के इंतजामों के बीच 2713 टेबल्स पर कुल 4033 राउंड में ईवीएम के मतों की गणना के साथ 266 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी और सीसीटीवी की पैनी निगरानी रहेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के मुताबिक राज्य के 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कुल 29 केंद्रों पर मतगणना होगी। मतगणना स्थल पर चरणबद्ध ट्रेंड और रुझान टीवी स्क्रीन पर भी जारी होंगे। जल संकट के त्राहिमाम के बीच जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने दी ये राहत की खबर। राजस्थान में एक तरफ भीषण गर्मी की वजह से लोगों का हाल बेहाल है, वहीं दूसरी ओर पेयजल की समस्या लोगों को और ज्यादा परेशान कर रही है। इस बीच राजस्थान के जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। राजस्थान के जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि इस बार गर्मी तेज है, जनता को पानी उपलब्ध कराने की हर संभव कोशिश है। पानी की उपलब्धता इस बार 35% कम है। पिछले 5 साल सरकार ने कुछ नहीं किया। ईआरसीपी पर कोई काम नहीं हुआ। भूजल 100 फीट नीचे चला गया है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है वो लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कई अवसरवादी गद्दार भी पार्टी में रहते हैं। पार्टी छोड़कर गए लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। ये लोग नकारा, निकम्मा, गद्दार और पीठ में छुरा घोंपने वाले हैं। गहलोत ने युवा नेताओं को कहा है कि आने वाला समय आपका है। उन्होंने युवाओं से कहा आप पार्टी के लिए एसेट बनो, लायबिलिटी नहीं। माना जा रहा है कि गहलोत ने इशारों ही इशारों में पार्टी के भीतर और बाहर के नेताओं पर ऐसा कहकर निशाना साधा है। ओबीसी में मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा के बयान पर घमासान। राजस्थान में मौजूदा सरकार ओबीसी कोटे में मुस्लिम जातियों के दिए गए आरक्षण की समीक्षा करने की तैयारी कर रही है। राजस्थान सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर समीक्षा करेंगे किन आधार पर ओबीसी ने 14 मुस्लिम जातियों को शामिल किया है, जबकि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि मुस्लिम जातियों को ओबीसी में आरक्षण ओबीसी कमीशन की सिफारिश और पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया था। खरमास नहीं, इसलिए 11 दिन पहले आएंगे सभी त्योहार। इस बार देवशयनी एकादशी 17 जुलाई से चातुर्मास की शुरुआत होगी और समापन 12 नवंबर को देव उच्चनी एकादशी के दिन होगी। इस बार चातुर्मास पूरे 118 दिनों तक रहेंगे। पिछले साल चातुर्मास 148 दिनों के थे। ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि पिछले साल अधिक मास होने से 2 श्रावण मास भी आए थे। इस कारण चातुर्मास 4 माह की बजाय 5 माह तक चले थे। चातुर्मास के बाद आने वाले त्योहार भी पिछले साल के मुकाबले इस बार 11 दिन पहले आएंगे। राजस्थान को मिलेंगे 111 नायब तहसीलदार। राजस्थान के अजमेर राजस्व मंडल ने शनिवार को 111 नायब तहसीलदारों की नियुक्ति के आदेश जारी किए। राजस्व मंडल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 के परिणाम के आधार पर 111 अभ्यर्थी नायब तहसीलदार पद को 2 साल के लिए प्रोबेशन पर नियुक्त किया जाएगा। बिना टिकट ट्रेनों के डिब्बों में घुस रहे यात्री। गर्मियों की छुट्टियां होने के बाद रेलवे में यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। रिजर्वेशन नहीं मिलने पर लोग जबरन रिजर्व कोच में चढ़ रहे हैं। इसको लेकर ट्रेनों में रिजर्व सीट पैसेंजर्स की शिकायतों की बाढ़ सी आ गई है। वहीं बे टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए एनडब्ल्यूआर ने बिना टिकट वाले यात्रियों को लेकर सख्ती करनी शुरू कर दी है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने बिना टिकट यात्रियों की धरपकड़ कर जुर्माना वसूलना शुरू किया तो वहीं चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। अकेले मई माह में ही एनडब्ल्यूआर में 85,000 यात्री बे टिकट पकड़े गए। उनमें मई माह में 4 करोड़ रुपए जुर्माना राशि वसूली गई है। अप्रैल माह में ये राशि 6 करोड़ रुपए रही थी। 77 सालों बाद जब पहली बार नल से आया जल। लोक रंग के राज्य राजस्थान में शुभ अवसर पर गाया जाने वाला बधावा नल के
कुमकुम अक्षत से तिलक और घी के दीपक से उसी नल से आते पानी की मंगल आरती ये सुखद नजारा देखने को मिला है। बाड़मेर में भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे उस गांव में जहां साल 1947 में मिली देश की आजादी के बाद पहली बार हर घर में नल से जल आया है। रेत के दरिया में छोटे से टापू सरीखे नजर आने वाले इस गांव के बांशिदों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके घरों तक पाइपलाइन बिछेगी और हर घर के नल से पेयजल आएगा। झुलसाने वाली गर्मी के बीच मौसम विभाग ने दी गुड न्यूज। राजस्थान में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। नौतपा के बीच भीषण लू ने लोगों को बेहाल कर दिया है। आलम यह है कि पहली बार राजस्थान के फलौदी में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। इस बीच मौसम विभाग ने बारिश की गुड न्यूज दी है। 1 जून से मौसम बदलेगा। 1 और 2 जून को जयपुर, भरतपुर, जोधपुर और बीकानेर संभागों में कहीं कहीं बारिश देखी जा सकती है। वहीं आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत और आसपास के क्षेत्रों के कई हिस्सों में लू से लेकर गंभीर लू की स्थितियां देखी जा सकती है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 30 मई से इसमें धीरे धीरे कमी आने लगेगी। इस पश्चिमी विक्षोभ का असर राजस्थान पर भी नजर आ सकता है। शेखावाटी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का पेपर। राजस्थान में सीकर स्थित शेखावाटी विश्वविद्यालय में भर्ती परीक्षा अनियमितता का शिकार हो गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, हम बार बार कह रहे हैं कि भाजपा ने विश्वविद्यालयों में अपने चहेतों की नौकरी लगाने और भ्रष्टाचार का खेल शुरू कर दिया। शेखावाटी यूनिवर्सिटी की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की खबर युवाओं के सपनों के साथ धोखा है। भाजपा के सत्ता में आते ही पहले शेखावाटी यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री का पेपर लीक, अलवर में एनसीसी का पेपर लीक, प्रदेश में कई जगह नीट में सीट और अब शेखावाटी यूनिवर्सिटी में एक बार फिर पेपर लीक के फर्जीवाड़े से युवाओं का भविष्य अंधकार में बन गया। राहुल गांधी के पद चिन्हों पर चल रहे गहलोत। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस और पार्टी छोड़कर नए नेताओं के साथ सीएम भजनलाल शर्मा पर टिप्पणी के जवाब में भाजपा नेताओं ने पलटवार किया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि गहलोत का कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना है। वहीं प्रदेश महामंत्री और विधायक जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि वो राहुल गांधी के पद चिन्हों पर चल रही हैं, उन्हें खुद पता नहीं है कि वो क्या बोल रही हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बयान के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन नेताओं के खिलाफ लगातार अनगढ़ बयानबाजी कर रहे हैं, वो कभी कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा उन्हीं के करीबी हुआ करते थे। फेक इंटरनेशनल फोन कॉल से जल्द मिलेगी राहत, केंद्र सरकार ने जारी किए निर्देश। फर्जी नंबरों के जरिए फेक कॉल के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में साइबर क्राइम से लोगों को बचाने के लिए केंद्र सरकार सजग है। इसी क्रम में सरकार ने भारतीय मोबाइल नंबर प्रदर्शित करके आने वाली अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉलों को रोकने के निर्देश जारी किए हैं। इसलिए दूरसंचार विभाग और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने ऐसी आने वाली अंतर्राष्ट्रीय जाली कॉलों की पहचान करने और उन्हें किसी भी भारतीय दूरसंचार ग्राहक तक पहुंचने से रोकने के लिए एक सिस्टम तैयार किया है। और अब ऐसी आने वाली अंतर्राष्ट्रीय जाली कॉल को ब्लॉक करने के लिए टीएसपी को निर्देश जारी किए गए हैं। मुद्रा पोर्ट पर डॉक हुआ दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप एमएससी अन्ना भारत के मुद्रा पोर्ट पर पहुंचा। ये जहाज फुटबॉल के 4 मैदान के बराबर है। इसकी लंबाई 399.98 मीटर और क्षमता 19,200 फुट इक्विवेलेंट यूनिट है। टीईयू कंटेनर ढोने वाले जहाजों की क्षमता मापने का इंटरनेशनल पैमाना है। ये जहाज इतना विशाल है जो कि भारत में सिर्फ मुद्रा पोर्ट पर ही इसे डॉक किया जा सकता है। मुद्रा पोर्ट 35,000 एकड़ में फैला हुआ है। पथराव करने वाले आतंकवादियों या उनके परिजनों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, अमित शाह ने दी सख्त चेतावनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में किसी आतंकवादी या पथराव करने वाले किसी व्यक्ति के परिजनों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अमित शाह ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार से न केवल आतंकवादी को निशाना बनाए हैं बल्कि आतंकी ढांचे को भी समाप्त कर दिया है, जिससे देश में आतंकी घटनाओं में काफी कमी आई है। राजस्थान में फिर चला बुलडोजर, भजनलाल सरकार का मादक पदार्थ तस्कर के खिलाफ बड़ा एक्शन। राजस्थान में भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां नशाखोरी पर प्रभावी नियंत्रण
एवं उन्मूलन के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर गत 15 मई से संचालित विशेष अभियान में करोड़ों रुपए के मादक पदार्थों की जब्ती, इनकी तस्करी से जुड़े अपराधियों की धरपकड़ के साथ ही अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से मोटी कमाई करने वाली तस्करों की संपत्ति को फ्रीज करने और उनकी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को ध्वस्त करने जैसी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है।